हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेटर्स आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। टॉपिक है हमारा कलर प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कलर प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री का टॉपिक। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बाकी के पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये उसके बाद वाला पार्ट्स चल रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड आयन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रीज़न है वो वही सेम रहेगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब डिटेल्स में ये पता करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, तो वो लोअर एनर्जी से जब एक्साइटेड होता है हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल के अंदर। लोअर एनर्जी में था वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब कहाँ पर चला गया है, हायर एनर्जी में चला गया है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन जो भी रहती है वो किसके करस्पॉन्ड होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, है ना। लाइट को एब्जॉर्ब करने में जो भी फ्रिक्वेंसी रहेगी लाइट की, ठीक है, उससे कौन करस्पॉन्ड रहेगा, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। अब फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कहाँ पर लाई करती है, विजिबल रीजन के अंदर। हमारे लाइट के हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, और हमें केवल वही लाइट दिखाई देती है जो विजिबल रीजन की होती है, जिसमें हम 7 कलर्स को देख पाते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी इसमें रहती है लाइट की जो एब्जॉर्ब हो रही है वो विजिबल रीजन में रहती है, और इस वजह से जब वो पर्टिकुलर कलर हमको दिखाई देते हैं क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब्ड की जाती है। ठीक है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन की जब हम बात करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि मेटल को लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है मेटल आयन के थ्रू, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो लिगेंड रहेंगे। अगर कोई भी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ लिगेंड बिहेव करेंगे। अगर हम कलर्स की बात करें तो ये इतने तरह के जो कलर्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। जैसे अगर स्कैंडियम 3+ स्टेट में है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D0 रहेगा, वो कलरलेस होगा। टाइटेनियम 4+ में है, 3D0 है, कलरलेस है। टाइटेनियम 3+ में 3D1 कन्फिग्रेशन, पर्पल। ऐसे ही अलग अलग तरह के देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जितने भी हैं ये सारे अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट को ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनके साथ में जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये एक डायग्राम छोटा सा है जो डिटेल में हमें बताता है कि किस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ लिगेंड की, अगर लिगेंड ना हो, एब्सेंट है, नहीं है लिगेंड, केवल मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, तो यहाँ पर सबका एनर्जी लेवल सेम रहेगा। हमारे डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, स्क्रीन पर 5 ऑर्बिटल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन 5 के 5 ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी लेवल सेम रहेगा, इक्वल एनर्जी रहेगी। नाम बता देती हूँ, 5 3D ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं dxy, dyz, dx² -y² एंड dz²। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। फर्स्ट वाले का dxy, सेकंड वाले का dyz, थर्ड वाले का dzx, फोर्थ वाले का dx² -y² और फिफ्थ वाले का होगा dz²। तो ये 5 3D ऑर्बिटल होते हैं, और जब तक ये लिगेंड के इंट्रैक्शन में नहीं आएंगे तब तक इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल रहेगी। लेकिन जैसे ही इसके अंदर लिगेंड आ जाता है तो लिगेंड के इंट्रैक्शन में होने की वजह से ये जो ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो जाएगा, 2 पार्ट में
कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं सेकेंड डायग्राम के अंदर, तो 5 3D ऑर्बिटल थे, अब उन्होंने 2 एनर्जी लेवल बना लिए। ऊपर जो 2 ऑर्बिटल गए वो हायर एनर्जी लेवल हो गए और नीचे जो 3 ऑर्बिटल्स हो गए वो लोअर एनर्जी लेवल के हो गए। तो इलेक्ट्रॉन, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे वो हायर में हो या लोअर में हो, ये ट्रांजिशन करेंगे, मतलब लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेंगे। मतलब अगर नीचे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कलर का फॉर्मेशन करता है। ये स्प्लिटिंग जो होती है, तो नीचे वाले जो 3 ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी स्टेट में रह जाते हैं वो होते हैं dxy, dyz, dzx, जबकि ऊपर जो स्प्लिटेड होते हैं वो हो जाएंगे dx² - y² एंड dz²। तो इस तरह से जो डी ब्लॉक के मेटल हैं वो जब लिगेंड के इंट्रैक्शन में आएंगे तब वो वहाँ पर कलर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि वाई टाइटेनियम थर्ड आयन सॉल्यूशन इज़ वॉयलेट। टाइटेनियम थर्ड आयन जब होता है तो वो वॉयलेट क्यों होता है, ये रीज़न हमको बताना है। तो टाइटेनियम जब 3+ स्टेट में है एक्वस सॉल्यूशन में, तो आसपास आप देख सकते हैं वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है। अगर लिगेंड नहीं है तो 3D ऑर्बिटल में कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, लेकिन जैसे ही लिगेंड आया तो देखिए ऊपर वाले केस में सेम एज इट इज़ 2 एनर्जी लेवल हो गए हैं। और टाइटेनियम 3+ की अगर बात करें तो टाइटेनियम 3+ का मतलब क्या होगा, कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो कन्फिग्रेशन टाइटेनियम का हो जाएगा 3+ स्टेट में। टाइटेनियम का होता है 22, मतलब अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो कन्फिग्रेशन हो जाता है 3d2 और 4s2। लेकिन जब 3+ स्टेट में देखेंगे तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और d में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, विच मीन्स कि टाइटेनियम के पास में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब वो 1 पेड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा, ठीक है, और अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में एक्साइटेशन करेगा तो फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दैट्स वाई वहाँ पर वो जिस विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वही कलर उसमें दिखाई देगा, इसीलिए टाइटेनियम के अंदर हमें पर्पल कलर दिखाई देता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर, और इसका एक रीज़न अगर 1 लाइन में मैं रीज़न दूँ कि क्यों कलर का फॉर्मेशन करते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उनके ट्रांजिशन की वजह से जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो लिगेंड के इंट्रैक्शन में आने के बाद में कलर्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक कलर प्रॉपर्टी वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।